वो फिल्म मेकर जो पहले से था 4 बच्चों का पिता, फिर 55 की उम्र में रचाया 37 साल छोटी हीरोइन से दूसरा विवाह। 50 और 60 के दशक को कभी कभी हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये वो समय था जब भारतीय फिल्म निर्माण में पहले इनोवेटर्स का आगमन हुआ और बॉलीवुड निर्देशकों ने हिंदी सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए नई शैलियों और तकनीकों के साथ प्रयोग किया था। इस नई लहर के भारतीय फिल्म निर्माण में सबसे प्रमुख नामों में से एक वी शांताराम थे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने निजी जीवन के लिए उतनी ही लोकप्रियता हासिल की जितनी उन्हें स्क्रीन पर अपने काम के लिए मिली। वी शांताराम का शानदार करियर मराठी और हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाने वाले वी शांताराम ने नैतिकता और जेल सुधारों पर बनी सबसे बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया था। वे मेडिकल ड्रामा डॉक्टर कोटनेस की अमर कहानी, 1946 म्यूजिकल झनक 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 पायल बाजे 1955 और दो आंखें 12 हाथ 1957 जैसे फिल्मों के लिए जाने जाते थे। शांताराम ने अपनी कुछ फिल्मों में खुद भी अभिनय किया, लेकिन ज्यादातर उन्होंने एक दूरदर्शी निर्देशक के रूप में लोकप्रियता पाई। उन्होंने एक फिल्म फेयर, एक गोल्डन ग्लोब, एक राष्ट्रीय पुरस्कार और यहाँ तक कि बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी 2 पुरस्कार जीते। वी शांताराम न सिर्फ अपने शानदार काम बल्कि वे पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते थे। उनका जन्म 1901 में कोल्हापुर में हुआ था। जब वे सिर्फ 20 साल के थे तब उन्होंने अपनी पहली पत्नी विमलाबाई से दोनों परिवारों द्वारा तय किए गए रिश्ते के अनुकूल विवाह किया था। पहली शादी से उनके 4 बच्चे थे, जिनमें बेटा प्रभास भी शामिल था, जिसके नाम पर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध फिल्म कंपनी का नाम रखा। 20 के दशक के अंत में शांताराम ने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया और इसी बीच वे आखिरकार अभिनेत्री जयश्री से मिले। 1941 में शांताराम ने विमलाबाई से विवाहित रहते हुए जयश्री से विवाह किया। उनकी दूसरी पत्नी से 3 और बच्चे हुए, जिनमें अभिनेत्री राजश्री भी शामिल हैं। 1956 में ऐसी खबरें आई कि भारत सरकार बहुविवाह संबंधी कानूनों में बदलाव पर विचार कर रही है। बहुविवाह पर रोक लगाने वाले प्रस्तावित नए कानून के लागू होने से ठीक पहले शांताराम ने एक 18 साल की यंग लड़की से विवाह रचाया था और तब वे 55 साल के थे। शांताराम ने 55 की उम्र में अपने से 37 साल छोटी अभिनेत्री संध्या से शादी की, जो उनकी सबसे हालिया फिल्म झनक झनक पायल बाजे की स्टार थी। दरअसल तब तक बहुविवाह कानूनी और सामाजिक रूप से स्वीकार्य था। कानून में बदलाव से कुछ ही दिन पहले अचानक हुई इस शादी ने फिल्म निर्माता की आलोचना करने वाले लोगों के एक वर्ग के साथ विवाद पैदा कर दिया था। हालांकि शांताराम का पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण रहा। उसी साल उनका और जयश्री का तलाक हो गया, लेकिन संध्या और विमलाबाई सालों तक एक ही घर में रहीं। शांताराम का 1990 में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया।